नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब आनंद में होंगे। ईश्वर करे कि आप सब स्वस्थ रहें। जैसा मोना के साथ हुआ ऐसा तो किसी के साथ ना हो। अब आप सोच रहे होंगे, भाई मोना कौन है और ऐसा क्या हो गया उसके साथ जो मैं इस प्रकार बोल रही हूँ? तो चलिए मिलते हैं मोना से। मोना 8 साल की चुलबुली लड़की है। वह अपनी मम्मी के आगे पीछे घूमती रहती थी। मम्मी कई बार उसे झिड़क भी देती थी, मोना जब मैं काम कर रही हूँ तब तो मेरे आगे पीछे मत घुमा करो, कहीं ऐसा ना हो मैं किसी काम में जल्दबाजी में हूँ और तुम्हें चोट लग जाए। पर मोना कहाँ मानने वाली थी। वह मम्मी की बात सुनी अनसुनी कर देती थी और फिर वही थोड़ी देर में मम्मी मम्मी कहकर आगे पीछे घूमने लग जाती थी। एक बार सर्दियों के दिन थे और उसकी मम्मी बहुत तेज गर्म दूध कमरे में लेकर जा रही थी। मोना कमरे से बाहर आ रही थी। मम्मी मम्मी कह के वह उनसे लिपट गई और जैसे ही वह लिपटी उसने ये तो देखा नहीं कि मम्मी के हाथ में क्या है। मम्मी हिली, झटका लगा और उनके हाथ से पूरा गर्म दूध गिर गया, वो भी मोना के सिर पर। अब मोना का शरीर तो पूरा गर्म दूध के कारण जल गया। वो चिल्लाई बहुत जोर से। मम्मी उसे लेकर जल्दी से बाथरूम में गई, पानी डाला। सर्दियों के दिन सोचो, पूरा ठंडा पानी डाला। मोना घबरा गई थी, मम्मी भी साथ में घबरा गई। थोड़ी देर बाद मोना को जैसे मम्मी ने दवाई लगाई, चुप कराया, मोना तो चुप हो गई, सो भी गई। पर जब वह उठी और माँ ने पूछा, मोना अब कैसा लग रहा है? तब मोना बोली, माँ सिर में दर्द हो रहा है। तो माँ बोली, बेटा अब जलेगा तो सही, थोड़ा देर सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने सुबह काम की जल्दबाजी में, बिजली चली गई थी तो ऐसे ही बस चोटी कर दी उसकी और स्कूल भेज दिया। उन्होंने कोई ध्यान भी नहीं दिया उस पर बहुत ज्यादा। अब मोना जब स्कूल से आई तो बोली, माँ मुझे स्कूल में ना सिर में बहुत अजीब सा लग रहा था, ईचिंग सी हो रही थी, दर्द हो रहा है बहुत तेज। माँ अपने काम में व्यस्त थी तो उन्होंने कहा, मोना समझाया था ना बेटा, ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। फिर थोड़ी देर बाद मोना बोलने लगी, माँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इस बार तो माँ ने उसे झिड़क ही दिया, तुम कभी मेरी सुनती हो? जब तो पहले चिपकती रहती थी, अब बार बार मुझे ये बोले जा रही हो, रोना करे जा रही हो कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। थोड़ा सब्र रखो बेटा, धीरे धीरे ठीक होगा। तब मोना की दादी जो कि पास ही बैठी थी सब सुन रही थी और वो बोली, दोनों बहस करना बंद करो, इस घर में मेरी भी कोई सुनेगा? पहले देख तो लो बच्ची को, क्या हो गया है? रोज रोज ऐसा कोई बोलती है वो बच्ची? दादी ने बड़े ही गुस्से में बोला। तब उसकी मोना की मम्मी बोली, क्या माँ जी, आप भी ना इसी की साइड ले रही हैं? सारा दिन तो ये ऐसे ही लिपटती रहती है और अब ये नया नाटक कर रही है। आप मेरी तरफदारी तो कभी नहीं करती हैं। तब दादी बोली, बहू वो छोटी बच्ची है, एक बार उसको देख लो, कहीं ऐसा ना हो कोई और ही बात हो। तब मोना की मम्मी गुस्से से उठी और मोना को देखने लगी। देखा तो हैरान रह गई, उसके सिर में ये बड़े बड़े छाले थे जो कि कंघी के कारण फूट गए थे। माँ घबरा गई और तुरंत उसे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मोना का अच्छे से निरीक्षण किया और कुछ दवाइयां खाने और सर में लगाने के लिए दी और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। माँ को तो अपने ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने क्यों मोना की बात नहीं सुनी, क्यों मोना इतनी देर से रो रही थी, चिल्ला रही थी, क्यों नहीं आकर उसको तुरंत देख लिया। पर अब बड़बड़ाने से क्या फायदा, बस वो बड़बड़ाए जा रही थी, अपने ऊपर गुस्सा हो जा रही थी। तब दादी बोली कि बहू अब बड़बड़ाने से क्या फायदा, जो हो गया सो हो गया, अब आगे से बच्चा कुछ कहे तो उस पर ध्यान देना, यही माता पिता का फर्ज है। और मोना तुम्हारा भी फर्ज है, जब माँ कुछ कहे तो तुम्हें उनकी बात सुननी और माननी है। मोना बोली, जी दादी, अब मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। तो देखा दोस्तों, कैसे दादी की सूझबूझ ने अंत में सब ठीक कर दिया। सच, हमें एक दूसरे की बात को अवश्य ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। धन्यवाद।